तो ट्यूबर को इस तरह से अलग करने के बाद हम इसके लिए एक फंजीसाइड मिला करके घोल तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर साफ फंजीसाइड का इस्तेमाल करूँगी। मैं हम यही करती हूँ, तो मेरे पास यही है। आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं, और ट्राइकोडर्मा और साफ दोनों ही नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल करके इसको उस पानी को घोल बना करके उसमें मिला सकते हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें लिया है, क्योंकि ये छोटे पॉट में डाल रही हूँ मैं। तो इस तरह से इसको डाल के हम मिला लेते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से मिल गया है, और इसके मैं बैक पोर्शन से ही मिला दी हूँ दोस्तों। अभी ट्यूबर को इसी में तैरा देंगे हम। ये देखिए, इस तरह से ये तैरते रहेंगे आज। वैसे तो हम इसको तुरंत निकाल के 15-20 मिनट ही इसके लिए पर्याप्त होता है, लेकिन मैं चूँकि अभी इसको रिपोर्ट करने वाली नहीं हूँ तो इन सारे ट्यूबर्स को मैं इसमें अभी डाल दूँगी। और आप देख रहे हैं कि सारे ट्यूबर तैर रहे हैं। ये भी इसकी पहचान है कि हमारे ट्यूबर हेल्दी हैं। अगर वो बैठ जाएंगे नीचे तो इसका मतलब है कि वो ख़राब हो रहे हैं। इस तरह से मेरे सारे ट्यूबर इसमें आ गए हैं दोस्तों। मैं इसमें पानी और मिला दे रही हूँ कि फंगीसाइड तो पर्याप्त है ताकि ये तैरते रहें। तो इस तरह से इनको मैं छोड़ देती हूँ इधर साइड में रख करके, और इनको जब भी रिपोर्ट करती हूँ कल तो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसी तरह से इनको डुबा के रखना है। तो थोड़ी बहुत इसमें फंगस या पेस्ट का कहीं से भी कोई थोड़ा बहुत भी इसमें एंट्री किया होगा और नहीं भी किया है तो ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। हमारे प्लांट इससे सेफ़ हो जाएंगे। और हम मिट्टी में भी साफ़ मिलाएंगे फ्रेंड्स। मिट्टी में भी मैं साफ़ मिलाती हूँ, फंगीसाइड मिलाती हूँ, उसके बाद ही इसका सॉइल मीडिया तैयार करती हूँ। तो इस तरह से मेरे ये तैयार हो गए हैं डूबे। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और ये मेरा माइक्रो लोटस का प्लांट है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। मैं सोची थी इस बार इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, लेकिन लग रहा है कि रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो उधर दो हैं, एक पिंक क्लाउड है और उधर जो कली दिख रही है आपको वो येलो पियोनी का है। तो कलियाँ तो बन रही हैं, फ्लावर भी खिल रहे हैं, और येलो पियोनी में तो रेगुलर फ्लावर आ रहा है, लेकिन इसमें जो हमारा ये पिंक क्लाउड है ये पूरी तरह से अंदर जो घास जैसा उग गया है इसका पानी का, और ग्रोथ नहीं ले रहा है बहुत अच्छे से। और सूखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ठंड के बाद, डोरमेंसी के बाद उठेंगे तो ये अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो कवर नहीं कर पा रहा। तो इसको मुझे पूरी खाली करनी पड़ेगी। और एक रूबी रेड का है, मैं उसे रूबी रेड कहती हूँ, उसका पता नहीं आईडी नेम क्या है, मुझे ध्यान नहीं है। और ये जो है ये माइक्रो लोटस है। ये भी बहुत बड़ा बड़ा खिलता है, लेकिन अभी डोरमेंसी के बाद इसकी ये सेकंड फ्लावरिंग है और बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों। तो इसका तो हेल्दी दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये अगर रिपोर्ट नहीं करूँगी तो भी शायद चल जाएगा, लेकिन इधर के ये दो तो मुझे करने पड़ेंगे। और तीसरे पे ये मेरा बुलसाई है जो रेगुलर खेल रहा था, इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग तो कर रहा है, रेगुलर कर रहा था, लेकिन अभी फिर से डल दिख रहा है। तो सफाई भी हो जाएगी और इनकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी। तो इसी क्रम में आज एक मैं रूबी रेड कलर का है जो उसको निकाली हूँ 2 दिन पहले, क्योंकि एक साथ तो संभव नहीं है, तो मैं एक साथ काम नहीं फैला पाती हूँ दोस्तों। जितना समय दे पाती हूँ उतने ही काम करती हूँ। तो एक टब मैं ले गई हूँ और उसको पलट करके रखी हूँ। और इस तरफ आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है हमारे यहाँ कि ये पीले कलर का बोगनविलिया जो है ये पूरी तरह से जल गया है। पूरा धूप आता है, वो तेज़ धूप में है तो पूरा जल गया था इसका फ्लावर। रात में फिर से मैं इसको मिक्सिंग करके गई हूँ, पानी की छिड़काव कर दी हूँ अच्छे से। तो इन लोग इस तरह से दिख रहे हैं। और इस तरह मेरे सारे लोटस और वाटर लिली के प्लांट रखे हुए हैं, और कुछ इस तरफ भी रखे हैं। कुछ प्लांट्स खाली करते जा रही हूँ। और एक जो
वाइट था मेरे पास, वाइट पेओनी का, वो इसमें रखा हुआ था इस गमले और इसमें टब इन टब मेथड से, क्योंकि फ्रेंड ने दिया था वो प्लांट लगा करके, तो इसी में दिया था। तो वो अभी मेरा इसको शिफ्ट की हूँ मैं इस बड़े में, इसमें टब में। तो इसमें भी देखिए ग्रोथ शुरू हो गई है, छोटी छोटी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई है, मैंने जड़ जमा लिए हैं। ये भी एक वाटर लिली का है, और ये एक जो प्लांट है ये भी मेरा रूबी रेड का ही है। 2 कर दी थी मैं इसको, तो ये इस पे लगा हुआ है, और ये भी एक वाटर लिली है। तो अभी जो मैं खोल के रखी हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ये टब को सफाई करके रख दी हूँ, साफ़ कर दी हूँ, और मैंने इसके ट्यूबर निकाल लिए थे। जो लोटस होते हैं ये ट्यूबर फॉर्म में होते हैं दोस्तों, ये देखिए इस तरह से, और ये ख़राब हो रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं ले रहा था। ये देखिए इतना वेस्ट निकला है, मिट्टी निकली है। अब इसको धो करके मुझे लगाना है, कट करके सफाई करके देखती हूँ कि इसमें कितने ट्यूबर मिलते हैं। मुझे समय नहीं दे पाई, 2 दिन पहले ही कर दी थी इसको, टब को साफ़ कर दी हूँ। तो इस तरह से सफाई करके जब हम इसको फिर से इसमें रिपोर्ट करेंगे तो हमारा प्लांट बहुत हेल्दी होगा और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। फ्लावरिंग बहुत अच्छा करता है दोस्तों ये। तो मैं इसको साफ़ करके कितने ट्यूबर निकलते हैं वो आपको दिखा रही हूँ, और रिपोर्टिंग की वीडियो अलग से आपके लिए डाल दूँगी। तो इनको भी साल भर में एक बार डोरमेंसी के बाद अगर हम इनको अच्छे से साफ़ सफाई करके रिपोर्ट कर देते हैं तो ये फिर से पूरे सीज़न हमको अच्छे से फ्लावरिंग देता है। तो मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाती हूँ दोस्तों। इस तरह से मैंने अपने हेल्दी ट्यूबर सेलेक्ट कर लिए हैं दोस्तों। ये ट्यूबर जो होते हैं ये रनर फॉर्म में रहते हैं, एक रस्सी की तरह चलते हैं, जहाँ जहाँ से ब्रांच से और फुटाव लेते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। तो ये मेरे पॉट में रूट बॉन्ड हो गया था, तो ये इतना वेस्ट मैं अलग कर दी हूँ, क्योंकि इसमें फुटाव दिख नहीं रहा था, और दिख भी रहा है तो बहुत बारीक है, जैसे कि ये दिख रहा है। ये यहाँ से लीफी ग्रोथ इसकी हो रही है, यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अब इतने छोटे से उसको लगा के क्या करूँगी, और यहाँ कोई है भी नहीं जिनको मुझे देना है। लोटस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो लेते हैं, लेकिन इसकी कीचड़ मिट्टी और इसके सिस्टम देख करके लोग लगाना पसंद नहीं करते कई लोग। तो मैं इसे अब किसको बांटूंगी लोकल में, है ना। तो ये मैं फेंक दे रही हूँ इनको। तो इस तरह से बाकी जो रनर थी इनको फेंक दिया मैंने, वेस्ट में डाल दूँगी इसको अपने कंपोस्ट बिन में। और ये जो बाकी बचे हैं ये हेल्दी ट्यूबर हैं, इन्हें मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह से मुझे ये 2 हेल्दी प्लांट्स निकले हैं। देखिए यहाँ पे ग्रोथ ही इसका दिख रहा था, टूट गया ये। और ये इसमें अभी फंगीसाइड वाली पानी में मैं इसको डुबा के रख दूँगी। और एक यहाँ से फुटाव ले रहा है ये, तो ये अच्छा हेल्दी निकला है। 2 जगह से इसमें फुटाव था, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने लंबा ले लिया है। इसको लगा दूँगी मैं भी। एक यहाँ से भी फुटाव ले रहा था, तो इस तरह से एक ऐसा निकला है। ये निकला ट्यूबर लगाने के लिए। दूसरा ये निकला है, बहुत हेल्दी है ये भी। इसके भी 2 जगह से 3 जगह से फुटाव है। एक यहाँ से है इस नोट से, एक इस नोट से है, और एक टॉप में है इस तरह से। तो इस तरह से इसमें भी 3 जगह से फुटाव है, और ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेंगे जैसे ही लगाऊंगी इनको। अभी मैं थोड़ा सा फंजीसाइड में लगा दूंगी डुबा करके, काम करते करते लेट हो जाता है दोस्तों। तो ये अभी तो आज नहीं करूँगी मैं इसको, कल इसको रिपोर्ट कर दूँगी। मिट्टी पुरानी ही यूज़ करूँगी, क्योंकि 2 दिन 3 दिन धूप में सूख गया है वो। और एक ट्यूबर ये मिला है, इसमें भी 3 नोड हैं यहाँ से देखें तो, या 2 और ये 3। तो टॉप में तो इसका हो रहा है ग्रोथ, यहाँ से भी हो रहा है, छोटा सा दिखेगा पिंक जैसा आपको, ये भी ग्रोथ है इसका। तो ये हो गया तीसरा। और इस तरह से कुछ छोटे छोटे निकले हैं। ये एक चौथा प्लांट है, चौथा ट्यूबर है मेरा, जो रेडी हो जाएगा, लगा सकते हैं। और इस तरह से 2 और छोटे निकले हैं, जिसमें ये सिंगल सामने की ओर ग्रोथ है, और ये है। तो इस तरह से टोटल ये 6 हो गए। और एक बारीक सा और निकला है, अभी इसको पानी में फ्लोट करके रख दूँगी तैरा के, और जो लगाना होगा वो लगाऊंगी दोस्तों। कोई लेना चाहेंगे तो उनको कांटेक्ट करूँगी, फ्रेंड लोग को यहाँ जो लोकल है, और जो लगाना चाहें उन्हें ये दे दूँगी मैं। तो इस तरह से ये है, इनको मैं पानी में भी डुबा के रख दूँगी, इसमें फंजीसाइड वाली पानी में। तो पहले पानी डाल के रख देते हैं।
फंगीसाइड वाले पानी में इसलिए डुबाते हैं दोस्तों कि थोड़ा बहुत फंगस अटैक होगा, क्योंकि अभी तक ये क्या था, डोरमेंसी में थे। डोरमेंसी के बाद इनके रूट्स जो हैं देखिए जले से हो गए हैं, काले काले से पड़ गए हैं। और 2 दिन में निकाल के इसको ऐसी डुबा के भी रख दी थी, धो के अलग नहीं की थी। और दूसरी चीज़, वाइट प्यूनी और येलो प्यूनी के जो ट्यूबर होते हैं वो वाइट दिखते हैं, लेकिन ये जो रूबी रेड होते हैं, रेड कलर में जो भी हमारे पास लोटस होते हैं, उनके ट्यूबर का कलर कुछ इस तरह से हल्का सा पिंकिश होता है। सारे आप ट्यूबर्स देखेंगे तो हल्का सा आपको कलर दिखाई देगा, इस तरह से कलर में आते हैं। तो ये इनकी पहचान है। वाइट और येलो पियोनी जो होते हैं, उन लोटस के जो ट्यूबर होते हैं वो वाइट दिखाई देते हैं, लेकिन इनका कलर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये तो हम अब डस्टबिन में डालेंगे, अपने कंपोस्ट बिन में। सॉरी, फेंकती नहीं हूँ मैं कोई चीज़। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी कि लोटस को कैसे हमको रिपोर्टिंग करनी है। तो एक पार्ट ये है, पार्ट 1 है ये इसका। सेकंड में मैं इसको रिपोर्ट करके आपको दिखाऊंगी। अब आज इसको मैं फ्लूइड होने के लिए रख देती हूँ, पानी में तैरा दे रही हूँ इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड डाल करके। उसके बाद मैं इसको कल रिपोर्ट करूँगी, तो आपसे वीडियो शेयर करूँगी। और मिट्टी इसी को यूज़ करूँगी। ये काफ़ी अच्छी तरह से सूख गया है, धूप में रख दी थी मैं, और ये तैयार हो गया है। तो ये तुरंत ही गल जाएगा, जैसे ही पानी इसमें पड़ेगा गल जाएगा ये। तो इसको भिगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और ये तालाब की ही मिट्टी है। तो इस तरह से सारे वेस्ट को कंपोस्ट बिन में डाल करके, टब इसका रेडी है धुल करके। तो सारे कंपोस्ट मिला करके और इसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं वो भी उसके साथ में शेयर करूँगी। और अभी ट्यूबर को किस तरह से आपको अलग करना है और सफाई करनी है, उसके लिए थी ये वीडियो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। यदि पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप लोकल हैं और ये प्लांट लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं। अगर यहीं से हैं और आपको चाहिए इसका प्लांट तो मैं आपको दे सकती हूँ। सेल नहीं करूँगी, 2-3 तो मैं लगाऊंगी और 1-2 मेरे पास रहेंगे, प्लांट बचेंगे। यदि आप लोकल हैं तो ले सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।